हसीना का दावा निकला सच। यूनुस ने अमेरिका को बेच दिया बांग्लादेश। सेंट मार्टिन को लेकर अमेरिका से डील की तैयारी में बांग्लादेश की सरकार। शेख हसीना ने किया था दावा, सेंट मार्टिन द्वीप मांग रहा था अमेरिका। अगर सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को दे देती हसीना तो नहीं होती बगावत, नहीं छोड़ना होता देश। अमेरिका को जो चाहिए वो हासिल कर ही लेता है, देश के ही दुश्मनों का साथ लेता है। ऐसे लोग जो सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, उन्हें अपने पक्ष में करता है, पैसे की ताकत दिखाता है और पैसे की ताकत पर मीडिया के सहारे उनकी छवि को चमकाता है, उन्हें देशभक्त बताता है, फिर उन लोगों के सहारे ही सरकार के खिलाफ बगावत करवाता है। और जब सत्ता में अपने मोहरे आ जाते हैं तो वो जो चाहता है उसे आसानी से कर जाता है, यानी उन मोहरों को अपने इशारे पर नचाता है और उन्हें कठपुतली बनाकर अपना काम निकालता है। कुछ ऐसा ही अब बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में 3 महीने पहले तख्ता पलट हुआ। शेख हसीना जो चुनकर आई थी, उन्हें जनता के वोट से नहीं हराया जा सकता था, तो अमेरिका ने दूसरा रास्ता चुना, विद्रोह करा दिया। और अब जो बांग्लादेश में होने जा रहा है उससे साफ है कि 3 महीने पहले जो शेख हसीना ने दावा किया था वो सच साबित हुआ है। तो आखिर शेख हसीना से क्या चाहता था अमेरिका, जिसके लिए अमेरिका को कराना पड़ा था विद्रोह, और अब कैसे अमेरिका अपने मकसद में होता दिख रहा है कामयाब, इसी पर हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं बात। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बांग्लादेश में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की चल रही है कि क्या पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद वहां की अंतरिम सरकार ने अपनी संप्रभुता के साथ समझौता कर लिया है। ये ऐसा सवाल है जिसे हम नहीं बल्कि वहां की जनता उठा रही है। जनता पूछ रही है कि क्या इसीलिए बांग्लादेश से शेख हसीना को भगाया गया था और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार अब सफाई पर सफाई दे रही है। दरअसल इसी साल अगस्त के पहले सप्ताह में देश में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच जब शेख हसीना ने पद छोड़ दिया था, वो अपनी जान बचाने के लिए भारत आ गई थी। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार ने अमेरिका के साथ अपनी संप्रभुता पर कोई डील नहीं की, इसी कारण उनकी सरकार को गिराया गया। हसीना ने बड़ा खुलासा करते हुए ये भी कहा था कि अमेरिका बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप पर सैन्य अड्डा बनाना चाहता था, वो इसे अपने अधीन चाहता था। अमेरिका दबाव बना रहा था कि बांग्लादेश उसे इस द्वीप को 99 साल की लीज पर दे दे, लेकिन उनकी सरकार यानी कि शेख हसीना सरकार ने ऐसा नहीं किया, तो उसे हटाने के लिए एक साजिश रची गई। अगर वो सेंट मार्टिन द्वीप को अमेरिका के हवाले कर देती, यानी शेख हसीना अमेरिका की बात मान लेती, तो वो सत्ता में बनी रहती। हालांकि अमेरिका ने उस वक्त इसका खंडन किया था। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स आई थी जिसमें दावा किया गया था कि अमेरिका हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सेंट मार्टिन द्वीप पर सैन्य अड्डा बनाना चाहता है। अब बांग्लादेश में अमेरिका की कठपुतली सरकार है। ये सरकार अमेरिका के इशारे पर ही चल रही है, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार को इस समय अमेरिका से आर्थिक मदद की जरूरत है। और इस बीच अब सोशल मीडिया पर रिपोर्ट सामने आ रही है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अमेरिका के साथ डील कर ली है। ये वही डील है जो शेख हसीना करने के लिए कतई राजी नहीं हुई थी। फेसबुक पर एक यूजर सुशांत दास गुप्ता ने डील की कथित कॉपी शेयर करते हुए लिखा है कि डील इन सेंट मार्टिन गॉन। बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून ने इस बारे में डिटेल रिपोर्ट पब्लिश की है। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद अंतरिम सरकार सफाई पर सफाई दे रही है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस विंग ने कहा है कि इस द्वीप को लेकर वर्षों से बांग्लादेश की सेना और अमेरिकी सेना के बीच बातचीत चल रही है। इसको लेकर बीते साल 14 से 16 अगस्त के बीच बातचीत हुई। इस बातचीत को लेकर जो भी पोस्ट वायरल हो रहे हैं वो केवल मीम्स हैं। ये सभी बातें अफवाहें हैं। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार बार बार कहती रही है कि सेंट मार्टिन द्वीप को किसी दूसरे देश को सौंपने की कोई भी योजना सरकार की नहीं है। सरकार ने जो दावा किया उसमें ही उसने अपनी पोल खोल दी है। उसने खुद ये स्वीकार कर लिया है कि 14 से 16 अगस्त के बीच अमेरिका से बांग्लादेश की इस द्वीप को लेकर बातचीत हुई है, और जिस दौरान ये बातचीत हुई उससे पहले ही शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थी। यानी कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जिसे छिपाने की कोशिश में बांग्लादेश सरकार जुटी हुई है। डील या तो डन हो गई है या फिर इस पर काफी आगे काम हो चुका है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि डील अगर होती भी है तो इसे जल्दी ही सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, लेकिन ये भी साफ है कि ज्यादा समय तक इसे दबाकर भी नहीं रखा जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका की नजर इस द्वीप पर
टिकी हुई क्यों है? ऐसा क्या खास है इस द्वीप में जो अमेरिका ने इसे पाने के लिए शेख हसीना सरकार को गिराने की साजिश तक रच ली? तो बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित सेंट मार्टिन द्वीप 3 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला है। कॉक्स बाजार टैंकफ प्रायद्वीप से करीब 9 किलोमीटर दक्षिण में स्थित इस द्वीप को नारिकेल जंजीरा यानी नारियल द्वीप और दारूचीनी द्वीप यानी दालचीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल द्वीप है और अपने मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। इस द्वीप पर करीब 3700 लोग रहते हैं। इनका मुख्य काम मछली पकड़ना, चावल और नारियल की खेती और समुद्री शैवाल की कटाई है। यहाँ से ये म्यांमार को निर्यात किया जाता है। बताया जाता है कि ये द्वीप किसी जमाने में टेकनाफ प्रायद्वीप का ही हिस्सा था, लेकिन प्रायद्वीप के एक हिस्से के पानी में डूबने के कारण ये अलग हो गया। इससे प्रायद्वीप का सबसे दक्षिणी हिस्सा अलग द्वीप में बदल गया, जो आज बांग्लादेश की मुख्य भूमि से अलग है। इस द्वीप को 18वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों ने पहली बार बसाया था। उन्होंने इसे जजीरा नाम दिया था। साल 1900 में एक ब्रिटिश भूमि सर्वे दल ने इसको ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया और इसका नाम सेंट मार्टिन नाम के एक ईसाई पादरी के नाम पर रखा। ये भी कहा जाता है कि इसका नाम चटगांव के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर मार्टिन के नाम पर रखा गया था। म्यांमार के अलग होने के बाद साल 1937 में ये ब्रिटिश भारत का ही हिस्सा रहा। फिर 1947 में भारत विभाजन के समय ये पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। फिर 1971 में बांग्लादेश मुक्ति के वक्त ये बांग्लादेश में आ गया। इसको लेकर साल 1974 में बांग्लादेश म्यांमार के बीच समझौता भी हो चुका है कि ये द्वीप बांग्लादेश का हिस्सा रहेगा। बांग्लादेश के गठन के बाद से ही सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश की राजनीति पर हावी रहा है। बंगाल की खाड़ी से निकट होने और म्यांमार के साथ समुद्री सीमा जुड़ने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों की रुचि इस द्वीप में बढ़ी। खासकर अमेरिका और चीन ने इस क्षेत्र में अपनी अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए इस द्वीप पर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश की। अभी साल 2023 के जून में ही शेख हसीना ने आरोप लगाया था कि अमेरिका ने इच्छा जताई थी कि चुनाव में बीएनपी की जीत के बदले वो सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा करके एक सैन्य अड्डा बनाना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो वो सेंट मार्टिन द्वीप को अमेरिका के हवाले कर देगी। लेकिन चुनाव में आवामी लीग को जीत मिली। ऐसे में अमेरिका के लिए जरूरी हो गया था कि वो बांग्लादेश में सत्ता पलट कराए और सत्ता पलट कराकर सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा करे, और वो इसमें कामयाब भी रहा। सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका इसलिए भी अपना कब्जा करना चाहता है क्योंकि अगर वो इस द्वीप पर अपना बेस बना लेता है तो चीन को चुनौती दे सकता है। इसके साथ ही चीन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर भी अमेरिका इस इलाके में अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहता है। अमेरिका सैन्य रूप से इस क्षेत्र में मजबूत हो जाता है तो उसको चीन पर दबाव बढ़ाने में मदद मिलेगी। यानी देखा जाए तो शेख हसीना के जो भी दावे थे वो अभी तक सच साबित हुए दिखाई दे रहे हैं। अब भले ही नई सरकार की तरफ से सफाई पर सफाई दी जा रही है, लेकिन इस सफाई में कितनी सच्चाई है ये देखने वाली बात होगी। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।